Hello students, myself Alka Rani from Department of Botany, PP and PG College, Kanpur. Today we are going to learn about concept of food and nutrition, which is the part of your co-curricular course, Food, Nutrition and Hygiene for BSc Part 1. In this part, we shall learn about basics of food and nutrition. जैसा कि हम सब जानते हैं कि भोजन हमारे जीवन के लिए एक आवश्यक अंग है। भोजन हमें न केवल एनर्जी प्रोवाइड करता है, बल्कि हम भोजन के बिना कुछ दिनों तक ही जिंदा रह सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फूड। कुछ विद्वानों ने भोजन को डिफाइन करने की कोशिश की है, जिनमें से कुछ मेन डेफिनेशंस को हम लोग यहाँ देखेंगे। सो द वेरी फर्स्ट वन इज all those substances that can be absorbed and digested by the body and which are helpful in the growth and development of a person's body is called food. According to Chambers 21st Century Dictionary, food means a substance taken by a living organism that provides it with energy and materials for growth, maintenance, and repair of tissues. According to Sudha Narayanan, food is the substance which is necessary for survival, maintenance of health, maintaining cordial relations with family and society, for emotional gratifications, to strengthen the feeling of security and love. She extends her definition by saying, food is also necessary for balancing the physical, mental, and emotional capabilities of man. इसके अलावा सुमति मुदाम्बी एंड शालिनी राव, प्रोफेसर एस.के. दुबे जैसे विद्वानों ने भी फूड को डिफाइन करने का प्रयास किया है। इन सारी डेफिनेशंस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि भोजन में यानी फूड में वो सारे सब्सटेंसेस इंक्लूडेड होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस इंक्लूडेड होते हैं, और इन सब्सटेंसेस को उनकी यूजफुलनेस के आधार पे अगर हम देखें तो किसी भी एक सिंगल डेफिनेशन में फूड को डिफाइन करना जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इन सारी डेफिनेशंस को कंसीडर करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि भोजन का जो है शरीर में क्या यूजफुलनेस है। तो भोजन जो है शरीर में बहुत सारे फंक्शंस करता है, जिनमें से कुछ मेन फंक्शंस हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सेल्स यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण, टू प्रोवाइड हीट एंड एनर्जी टू द बॉडी यानी कि शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करना। तीसरा है टू डेवलप इम्यूनिटी यानी कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना और उसमें वृद्धि करना। रिपेयर ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं की मरम्मत करना, और टू हेल्प द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली यानी कि जो शरीर में जो क्रियाशील अंग है उनको सुचारू रूप से कार्य करने में हेल्प करना। ये सारे कार्य भोजन के होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच an organism uses food to support its life. It includes ingestion, digestion, absorption, assimilation, biosynthesis, catabolism, and excretion. It can also be defined as the microchemical process by which the food is used by the body after digestion, nutrition, and storage. इस तरह हम देखते हैं कि जो है पोषण का आशय या पोषण की मीनिंग शरीर की उन सभी क्रियाओं से है जो भोजन में उपस्थित पोषक तत्व व अन्य पदार्थों को भली भांति उपयोग करके शरीर को स्वस्थ व सक्रिय बनाते हैं। तो हम लोग न्यूट्रिशन की भी डेफिनेशंस को यहाँ देख लेते हैं। D.F. टर्नर ने डिफाइन किया है, nutrition is the combination of processes by which the living organisms receives and utilizes the materials necessary for the maintenance of its function, growth, and renewal of its component. Similarly, W.D. Robbins के according, nutrition is the science in which the nutritional elements of food and other substances present in them, their actions, interactions, and mutual balances are related to the condition of health and disease. यदि मनुष्य को भोजन के माध्यम से उचित पोषण व न्यूट्रिशन न मिले तो कुपोषण की स्थिति पैदा हो सकती है,
और शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही पोषण की भी जानकारी हो और शरीर को सही भोजन भी प्राप्त हो। न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट और इम्पोर्टेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो न केवल फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बल्कि यह कुपोषण और बीमारियों को नष्ट करता है, यानी कि माल न्यूट्रिशन और डिसीजेस को नष्ट करता है, और शरीर की इम्यूनिटी को यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करता है। और शरीर को सही पोषण मिल रहा है, सही पोषण मिलना चाहिए, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम सबको न्यूट्रिएंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन यानी कि आदर्श पोषण, बैलेंस डाइट तथा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन हम सबको होनी चाहिए। सही न्यूट्रिशन की जानकारी बेस्ट हेल्थ प्रैक्टिसेस को प्रचलन में लाती है, जिससे कि एक हेल्दी सोसाइटी और एक डेवलप्ड सोसाइटी की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। इसके बाद चलिए हम लोग जानते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है, या पोषण की स्थिति क्या कहलाती है। So nutritional status is the condition of the body which is influenced by the diet, the levels of nutrients in the body, and the ability of those levels to maintain normal metabolic integrity. यानी कि जो पोषण की स्थिति है वो मनुष्य द्वारा ग्रहण किए जा रहे पोषण, भोजन में पोषक तत्वों की स्थिति तथा उपापचयी क्रियाओं में इनके उपयोग की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर पोषण प्रॉपर मात्रा में ले रहा है कोई व्यक्ति, और अगर उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो भी माल न्यूट्रिशन या शरीर में किसी प्रकार की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डिसीज या न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसीज पैदा हो सकती है। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, या पोषण की स्थिति का आकलन या मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए विभिन्न तरीके हैं, जिनमें सब ये आपके स्लाइड्स पे दिख रहे हैं। सबसे पहला है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बॉडी के वेट और हाइट के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है कि किस रेशियो में हाइट के अकॉर्डिंग वेट है, और अगर उससे एक्सीड करता है तो वो ग्रेटर बॉडी मास इंडेक्स है, वो जो है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या न्यूट्रिशन स्टेटस है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ बॉडी फैट। तो बॉडी फैट इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग स्किन फोल्ड थिकनेस एंड मसल डायमीटर। Next one is weight and height for age compared with standard data for adequately nourished children. बच्चों में हम इस पोषण की स्थिति को उनकी वेट और हाइट एज के अकॉर्डिंग जो वेट और हाइट है वो स्टैंडर्ड डेटा से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि उनमें पोषण का स्तर सही है या नहीं है। नेक्स्ट वन इज विटामिन एंड मिनरल्स एडिक्वेसी डिटरमाइंड बाय लेबोरेटरी टेस्ट, यानी कि शरीर में विटामिन और मिनरल सही मात्रा में है, इसका पता लगाया जा सकता है, और इसके लिए ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के माध्यम से विटामिन और मिनरल जो है हम लोग बॉडी में सही है या नहीं है, इसका पता हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये साउंड करता है, न्यूट्रिशनल सर्विलांस या पोषण की निगरानी। So what is nutritional surveillance? It is the process of monitoring changes in the nutritional status of a population over a period of time. Nutritional surveillance involves data collection, processing, analysis, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। यानी कि ये जो है न्यूट्रिशनल सर्विलांस, ये एक पॉपुलेशन का एक खास समय अवधि में जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसके बारे में बताता है, और इसकी जानकारी हमें डेटा कलेक्शन के माध्यम से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसकी प्रोसेसिंग, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के द्वारा हो सकती है, और इसका हम लोग सदुपयोग जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है उसको कम्युनिकेट करके कर सकते हैं, और इसके द्वारा हमें जो है जो न्यूट्रिशन से संबंधित बीमारियां हैं, न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिसीजेज है, उसकी प्रकृति और कारणों का हम लोग पता लगा सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज डाइट। व्हाट इज डाइट? Diet can be defined as the amount of food that a person consumes in a day. Okay, and we should also know about the balanced diet. A balanced diet is a diet that contains a different kind of food in definite proportions so as to meet
nutritional requirement of almost all healthy individuals in a particular life stage and gender group. यहाँ पे ये है कि जो है डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट जो है उसमें परिवर्तन हो सकता है, और बैलेंस डाइट के लिए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस आरडीए जो है वो इशू करता है कि इंफॉर्मेशन इशू करता है कि बैलेंस डाइट में एज के अकॉर्डिंग जो है क्या जरूरतें होती हैं और कितना कितना न्यूट्रिशनल जो है रिक्वायरमेंट होती है। ये बैलेंस डाइट के जो अमाउंट है जिसमें न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बताई जाती है वो एक हेल्दी पर्सन के लिए है। अगर कोई पर्सन डिसीज्ड है तो न्यू बैलेंस डाइट में जो है पोषक तत्वों की जो है आइडियल स्थिति से अलग स्थिति होती है। हम लोग डिसीज पर्सन को इसमें नहीं काउंट करते, हम लोग सिर्फ हेल्दी पर्सन को इसमें इंक्लूड करते हैं। ये आपके सामने ये फूड पिरामिड है जो ये बताता है कि हमें जो है किस किस मात्रा में कौन से जो है न्यूट्रिएंट ज्यादा लेने चाहिए और कौन से न्यूट्रिएंट कम लेने चाहिए। और जो है इस पिरामिड में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो है जितना एरिया जो कवर करता है उसके हिसाब से हमें जो है न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें 10 to 15 पोर्शन जरूरत होती है सीरियल्स और मिलेट्स की, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। फिर उससे नेक्स्ट अमाउंट है जो उससे थोड़ा कम होता है वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल की। उससे फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। फिर है पल्सेस और डेयरी जो कि प्रोटीन का मेन सोर्स है, वो 2 से 3 पोर्शन लिया जा सकता है। एंड द स्मॉलेस्ट पोर्शन शुड बी ऑफ फैट्स एंड शुगर, जो कि हमें एनर्जी और जो है और रिलेटेड चीजें जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसको सबसे कम मात्रा में लिया जाना चाहिए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी फूड एंड न्यूट्रिशन। इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन जो है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है, क्या चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं सही पोषण नहीं मिल रहा है। हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को जानेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ फूड को जानेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर दिस।